क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है और उसके शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होते हैं, तो क्या कंपनी दोनों जगह से अलग अलग पैसा जुटाती है? अगर आपका जवाब हां है, तो आज इस भ्रम को दूर कर देते हैं। सबसे पहले समझिए कि आईपीओ के दौरान कंपनी से इन्वेस्टर से केवल एक बार पैसा जुटाती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने आईपीओ के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाए, तो कंपनी को सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, चाहे उसके शेयर एनएसआई पर लिस्ट हों, बीएसआई पर हों या दोनों एक्सचेंज पर। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या शेयर दोनों एक्सचेंजों में बंट जाते हैं? जवाब है नहीं। मान लीजिए कंपनी ने 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 50 लाख शेयर एनएसई को और 50 लाख शेयर बीएसई को मिल गए। कुल शेयरों की संख्या 1 करोड़ ही रहती है। एनएसई और बीएसआई सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां इन शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शेयर एक ही है, तो एनएसई और बीएसआई पर कीमत अलग क्यों दिखाई देती है? इसका कारण है कि दोनों एक्सचेंजों पर खरीदार और विक्रेता अलग अलग होते हैं। कभी कभी एनएसई पर किसी शेयर की कीमत 1,000 रुपये हो सकती है, जबकि बीएसआई पर वही शेयर 1,001 रुपये में ट्रेड हो रहा हो। आमतौर पर यह अंतर बहुत कम होता है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग के समय या कम ट्रेडिंग वाले शेयरों में यह अंतर थोड़ा ज्यादा भी दिखाई दे सकता है। सरल शब्दों में समझें, एनएसई और बीएसई एक मार्केटप्लेस है, जबकि जेरोदा, अपस्टॉक्स और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म ब्रोकर हैं जो आपको इन एक्सचेंजों तक पहुंच प्रदान करते हैं। यानी शेयर एक ही होता है, लेकिन खरीदते या बेचते समय आप चुन सकते हैं कि आपका ऑर्डर एनएसई पर जाए या बीएसई पर। तो अगली बार जब आप किसी आईपीओ को एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड देखें, तो याद रखिए, कंपनी पैसा सिर्फ एक बार जुटाती है, शेयर बंटते नहीं हैं, और एनएसई तथा बीएसई केवल ट्रेडिंग के लिए अलग अलग एक्सचेंज हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।